उसने मेरी शलवार में हैंड डाला था, तो मैंने उसे मना किया, वो नहीं मना। वो अगर तुमने अपनी मम्मा को कुछ भी बताया, कुछ भी, तो मैं तुम्हारे पापा को ऐसे, और इसके साथ गंदी गंदी मियाँ बीवी जैसी। मैंने मम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरा सखा भांजा 3-4 दिन से वो मेरे घर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ फजर मौजूद हैं जो बच्ची अपनी कज़न के हाथों ज़्यादती का निशाना बनी है, और ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ फजर और उसकी वालिदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजर फातिमा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आतिफ आपका क्या लगता है? वो मेरे कज़न है। आपके कज़न है जी। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सुबह सहरी का वक्त था, पापा लोग ऊपर सोए हुए थे, मामा नीचे थी। मामा नीचे आके नमाज पढ़ रही थी, मेरी आपी भी नमाज पढ़ रही थी। मैं दूसरे कमरे में अकेली लेटी हुई थी। वो गली हमारे दरवाजे, मतलब कमरों के आगे एक गली बनी हुई है छोटी सी, उसमें घूम रहा था। मैं अभी सोई नहीं थी, वो मेरे कमरे में आया, उसने मेरे साथ गलत हरकत की है। उसने मेरी शलवार में हैंड डाला था, तो मैंने उसे मना किया, वो नहीं मना। वो फिर मैंने चीख मारी है, तो फटाफट उसने मुझे धमका दिया। वो बोलता है, अगर तुमने अपनी मम्मा को कुछ भी बताया, कुछ भी, तो मैं तुम्हारे पापा को ऐसी बात बताऊंगा जो वो तुम सबको कत्ल कर देंगे। तो मैं डर गई, मैंने नहीं। उसके बाद मामा आई हैं नमाज पढ़ के। मामा ने पूछा क्यों चीख मारी थी, तो मैंने बोला मामा जी वो मैं डर गई थी और भाई कमरे में आए थे, इस वजह से मैं डर गई थी, तो मैं ऐसे कुछ नहीं हुआ। मामा चली गई हैं। उसके बाद मैं लेट गई। उसके बाद 9 बजे का वक्त था। उसी दिन, मतलब सहरी के बाद 9 बजे का दिन का टाइम था जी। तो वो आया नहीं था, गाड़ी था, तो वो चला गया। पापा लोग भी काम पे चले गए। मम्मा ने मुझे दोबारा पूछा बुला के, मैंने मम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। मम्मा बोलती हैं आता तो मैं पूछती हूँ। वो जब आए हैं हमारे घर दोबारा, वो मम्मा ने उनसे पूछने की बात किया, तो फटाफट गुस्से में आके उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और बोलते हैं तुम झूठ बोल रही हो। मेरी आपी मुझे आगे बढ़ी है बचाने के लिए, तो उनको भी थप्पड़ मारा है। मेरी मम्मा आगे हुई है, उनको दिक्कत देख के भाग गया हमारे घर से। अब मुझे ये बताएं कि जब बच्ची ने आपको बताया इस तरह कि इस तरह से कज़न ने आपके साथ, अपने साथ जो है नाज़ेबा हरकत की है, तो आपने उससे पूछा नहीं? यही बता रही है ना बच्ची भी, कि आया 9 बजे के, जब ये काम पे चले गए 8-9 बजे तक वो भी चला गया हमारे घर से। वो कह रहा है आप ही के घर में रहता था? नहीं, हमारे घर में रहता नहीं था, रहता वो क्वार्टर में था। 3-4 दिन से कह रहा था मेरे क्वार्टर का मसला बना हुआ है, तो आप ऐसा करें मैं आपके घर रह लूं 3-4 दिन, जितनी देर मुझे क्वार्टर नहीं मिलता। तो मैंने कहा बेटा को, मेरा भांजा था, मैंने कहा रह लो बेटा, कोई बात नहीं। मुझे सका भांजा है आपका? मेरा सखा भांजा है। 3-4 दिन से वो मेरे घर में मुसलसल रह रहा था, काम पे जाता था, फिर आ जाता था, मेरी गैर मौजूदगी में भी आ जाता था, और इसके साथ गंदी गंदी मियाँ बीवी जैसी बातें करता था। ये इसने बताया नहीं। फिर बाद में उसने ये हरकत की है, जब 9 बजे के बाद आया। मुझे आपको ये सारी बातें कब कैसे पता चली कि वो बच्ची के साथ जो है इस तरह से बातें वगैरह भी करता था? ये जब मैं नमाज पढ़ रही थी, इसकी मुझे आवाज आई है। जब मैं नमाज पढ़ के कमरे में गई हूँ, वो भी घूम ही रहा था। मैंने बोला फजर बेटा क्या हुआ है? कह रही है मामा कुछ नहीं हुआ, मैं ना भाई अंदर आया तो डर गई हूँ, लेकिन बेटी का चेहरा देख के ना तो मेरे दिल के अंदर शक पैदा हो गया। मैं ना खामोश हो गई हूँ। उस वक्त मैंने खामोशी मुनासिब समझा, क्योंकि बंदे घर पर थे। मैंने कोई बात नहीं की। मैं कुरान पाक पढ़ने लग गई हूँ, मेरी बेटी भी पढ़ने लग गई है, हम दोनों पढ़ने लग गई हैं। फिर खाना शाना नाश्ता करके ये चले गए हैं, सब लोग चले गए हैं। बाद में मैंने इसको बुलाया, बेटा इधर आओ। मुझे कहता है चलो खाला तुझे फैक्ट्री छोड़, काम पे नहीं जाना। मैंने कहा बेटा मैंने आज नहीं जाना, मैंने जाना था काम पे, लेकिन मैं अपनी बेटी का चेहरा देख के मेरे दिल के अंदर बात खौफ एक चीज पैदा हो गई थी। मैंने कहा मैंने आज नहीं जाना, मैंने बाजार जाना है। कहता है अच्छा चले ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं बाजार। वो ना पीछे से मैंने इसको बैठा लिया, बेटा इधर आओ, मुझे बात बताओ क्या हुई है। ये बता नहीं रही। फिर मैंने इसको बड़े प्यार से डांट के मैंने कहा बेटा जो बात है मुझे बताओ, तुम चीखी क्यों थी? इसने फिर मुझे बताया, ये कह रही अम्मी ये हरकत मेरे साथ भाई ने की है। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता बताया कि पहले भी मेरे साथ गंदी गंदी बातें कहता था तुम भाई के साथ ऐसे करती है, तुझे डेट नहीं आई, मैं तुझे दवाई ला के दूं। तो बेटा आपको इस तरह से क्यों, मतलब ये मेडिसिन वगैरह का क्यों कहता था? आपने उसको मना नहीं किया? ऐसे मुझे पता ही नहीं था कुछ भी। पता भी मेडिसिन क्या होती है। वो कह रही है भाई कौन सी मेडिसिन है, मेरे पास मैसेज भी है जो उसने गंदे गंदे किए हुए। फिर उसने अच्छा किया, आया जब 9 बजे के बाद, तो मैंने देखे मेरा भांजा था, मैं तो उसको बेटा ही समझ रही थी ना, मुझे गुस्सा बहुत था। मैंने उसको बैठा लिया, इधर आओ,
मैंने कहा आतिफ इधर आओ, ये फजर क्या कह रही है, क्या कह रही है, कह रहा है ये तो इसको तो मैंने इसके भाई के साथ देख लिया, ये गंदा काम करते हुए, ये मेरे ऊपर इल्जाम डाल रही है। हालांकि मैंने अभी बात नहीं की, हालांकि मैंने अभी बात तो पूछी नहीं है। हर फिल्म में वो उठा है, इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। वो बड़ी बेटी मेरी आगे हुई है, उसको मारा, मुझे धक्का दिया, निकल गया। मैंने अपने मियाँ को कॉल किया, मैंने कहा आप जिधर भी हैं घर आ जाए। ये घर आ गए हैं दोनों बाप बेटा। फिर मैं ये कह रहे हम 15 पे कॉल करते हैं। मैंने इनको बोला नहीं अभी ना कॉल करो, अभी इसके माँ बाप को फोन करते हैं। वो क्या कहते हैं, कह रहे हैं आपके पास मैसेजेस मौजूद हैं। मैसेज वो है जो इसने गंदे गंदे, जो सुनने वाले ही नहीं है, जो कह रहा भाई के साथ ये मसला है। नहीं तो मैसेजेस क्या नाम है, किसको करता था वो? मुझे करता था, मुझे किए हुए, मेरे नंबर पे किए हुए। ये सारा कुछ होने से पहले के मैसेजेस हैं या बाद के? है उसी दिन के है, वो इतवार वाले दिन के ही हैं, इतवार के यहाँ। जब वो घर से भाग गया तो बस अपनी सफाइयां देने के लिए फोन पे ये बात कह रहे थे। फिर हम सब ने उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा दिए हैं। हम गरीब लोग थे, सीधी बात है, हम छुप करके बैठ गए। हमने उसके माँ बाप को बोला है, वो हमें उल्टा पड़ गए। फिर मैंने एक बहन इसमें डाली है, अगर आप कहेंगे तो मैं उस बहन से भी बात करा दूंगी, क्योंकि अभी नहीं कर सकती, वो अभी उनके साथ आ रही है इधर। और अब मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती इस वजह से, क्योंकि मैं सुलह नहीं करना चाहती। वो जालिम लोग है, मैं नहीं सुलह करना चाहती। आपने अपने खानदान में सबको बताया किसने इस तरह से की है, किसी ने आपकी मदद नहीं की है? सारे उनके साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने सबको साथ में मुलव्वस करके लेके आए हैं। जी हमारे साथ चले, जाकर हमें उधर ये बात करें। सारे उसके साथ आए हैं साथ कि चलो घर का मैटर है, इसको सुलझा लेते हैं। लेकिन आतिफ की जब मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, उससे पहले मेरे पास कोई नहीं आया। तो कानूनी कार्रवाई की तब आपके पास अभी है? पहले आतिफ की उम्र क्या है, क्या करता है? 32 साल उसकी उम्र है। वो ये जो CM है उसमें इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर है, इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। हाँ जी, इसकी वजह से या पैसे की वजह से या वो ज्यादा खाते पीते हैं, और हम तो उतना ही कमाते हैं जितना हमारे अंदर चला जाता है। हम किराए पे रहते हैं। तो पुलिस में जब आपने एप्लीकेशन करवाई, पुलिस का सहारा लिया, पुलिस ने आपकी मदद की? पुलिस ने कोई मदद नहीं की, इसलिए नहीं की। पुलिस कहते थे आपका खानदानी मामला है, आप इसको पहले सवाल लें। उन्होंने ये किया, 24 घंटे के बाद हमें बुलाया, हम चले गए हैं। उन्होंने बोला बेटियां लेके आओ, मैं बेटियां लेके। उन्होंने बोला बेटा लेके आओ, मैं बेटा भी ले गई अफसर के सामने। अफसर ने फिर हमारे बयान लिए हैं, बेटी के बच्ची के बयान लिए है, बस और किसी के नहीं। बच्ची के बयान लेके उन्होंने उसको पेश नहीं किया, हमें बस पेश किया। करके बात हुई है, उसने बोला जी मैं आपको SHO के सामने पेश करवा देता हूँ। उसने SHO के सामने पेश करवाया है। SHO ने समझे कि उन्होंने बोला अच्छा हम पर्चा काट देते हैं, आप सुलह कर लें। ये तो पुलिस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि आप सुलह कर लो, ठीक सुलह करें। मैं इस बात पे नहीं आई। मैंने कहा अगर इन्होंने सुलह करनी थी तो तब करते जब मैंने इनको फोन किया। अब तो मैं आगे बढ़ चुकी, अब मैं क्या करूं। चले फिर SHO के सामने पेश करवाया। फिर उधर मैंने बोला मेरा पर्चा काटे। वो मुझे मैसेज आ गया आपकी दरखास्त कैंसिल हो गई, आपका पर्चा नहीं हो सकता, यही बात हो गई ना। उन्होंने बोला आपकी दरखास्त जो है वो खारिज कर दी गई है। वो देख के तो मैं परेशान हूँ। हम ऊपर बैठे हैं छत पे, दोनों मियाँ बीवी, और हम बहुत ही परेशान और रो रहे हैं। हम कह रहे हैं देखे ना, हमने तो अभी माफ भी नहीं किया, तो इन्होंने हमारी दरखास्त कैंसिल कर दी है। फिर ना ये कहते अच्छा मैं ना दुकान से ना सिगरेट लेके आता हूँ, सिगरेट पीते हैं मेरे मियाँ। ये दुकान पे गए हैं, ऐसे हमारे ना ऐसे सामने आगे बाजार है खुला सा, सामने दुकान है, ऐसे पास आके खड़ा हो गया, कह रहा मैंने दरखास्त कैंसिल। आतिफ खड़ा हुआ है, उस ऐसे कपड़ा रखा हुआ है और कह रहा है मैंने दरखास्त कैंसिल करवा दिया। आप लोगों ने मेरा क्या बिगाड़ लिया, और अब देखिए मैं आपका क्या हशर करता हूँ। फिर हमने पकड़ लिया। धमकियां दे रहा है आप लोग उसके पास आके? जब उसने दी है मेरे मियाँ के पास आके धमकी दी। फिर हमने 15 हमने पकड़ के उसको अंदर कर लिया, झूठ नहीं बोलेंगे करके। फिर हमने 15 पे कॉल करके उसको पकड़वा दिया। फिर जो उधर अफसर था बैठा हुआ था, हाजी साहब भी कह रहे थे, मुझे नाम का नहीं पता, लेकिन उसने हमारी बहुत मदद किया। उसने उसी वक्त हमारा पर्चा काट दिया, ठीक है। फिर कब परसों इन्होंने हमारे ऊपर कल दबाव डाल के, खानदान ला के, प्रेशराइज करके इन्होंने बोला हमारे साथ सुलह करो। इन्होंने जबरदस्ती जाके उधर सहन करवाए हैं, जबरदस्ती मनवा के। हालांकि हम नहीं जाना चाहते थे मियाँ बीवी, हम नहीं ये काम करना। मेरी बच्ची, जब आप सुलह सफाई नहीं करना चाहते हो, मेरी बच्ची कहती है आज इसने मेरी बच्ची के साथ ये हरकत करके सक्के भाई के साथ ये इल्जाम लगा दिया, कल को किसी और के साथ नहीं कर सकता। ये कर सकते है ना, किसी और के साथ भी कर सकता है। कौन बेजमीर ये बात को मानता है? कोई बेजमीर ही मानेगा इस बात को।
अभी क्या चाहती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं आप अपने इंसाफ के लिए? मैं ये चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मेरी बच्ची के करियर का मामला है, फिर भी ये कुछ कर सकता था। ये कुछ भी अगर करके चला जाता, आज तो हरकत की है, ये कुछ भी कर सकता था। अगर ये बच्ची को मैं ना पूछती, मुझे ना पता चलता तो क्या हो जाता। अभी तो मेरी इज्जत महफूज हो गई है, बच गई है। ना बचती ये मेरी 12 साल की बच्ची में किधर लेके जाती बेटा। और मैं ये चाहती हूँ कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले और वो अपने कैफे किरदार तक पहुंचे, उसको ये पता चले कि कैसे किसी के साथ ऐसा करते हैं। फजर, आप क्या कहना चाहोगे बेटा? माफ नहीं करना उसे, माफ नहीं करना, जिस तरह वो प्रेशराइज करके आप लोगों को जो है वो सुलह सफाई करना चाहते हैं। इसके जेल में डाला होगा। बस माफ नहीं करना। नाज़रीन, आपने फजर का बयान सुना, उनकी वालदा का बयान सुना कि वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे मुल्जिम को जो है सरेआम फांसी दे देनी चाहिए कि जो बच्चियों की इज्जत को जो है महफूज नहीं रख सकते और जबरदस्ती बिला वजह जो है प्रेशराइज करके इनसे जो है स्टैंप पे सुलह सफाई की जो इनको कह रहे हैं। और पुलिस को मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि काइंडली जो है इनके केस को देखें, इन्वेस्टिगेट करें और इस मुल्जिम को जो है सजा तक पहुंचाएं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।